नमस्ते। माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब तीन फकीर पानी पर दौड़े। यह प्राचीन रूस की बात है। वहाँ तीन फकीर थे जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उनकी लोकप्रियता को देखकर वहाँ का सबसे बड़ा पादरी उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि लोग अब धीरे धीरे चर्च में आना बंद कर रहे थे। लोगों ने उन तीनों फकीरों के पास जाना शुरू कर दिया था। प्रधान पादरी गुस्से में सोचता कि ये तीनों उसकी इजाजत के बिना संत कैसे बन गए। ईसाइयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी को अनुमति न दे वह संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति न आया। पादरी के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उसका गुस्सा उन तीनों फकीरों पर था। आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। पादरी यह सोचते हुए अपनी पूरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने अपने सोने का ताज पहना, हाथ में सोने का डंडा लिया और उन तीनों फकीरों से मिलने चल पड़ा। वे तीनों एक बड़ी सी झील के दूसरे छोर पर रहा करते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। वहां उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे तीन सीधे साधे इंसान पालती मारे बैठे दिखाई दिए। पादरी ने उनके पास जाकर पूछा, क्या तुम तीनों वही प्रसिद्ध फकीर हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, नहीं नहीं, हम इतने बड़े संत कहाँ। किसी ने हमारे बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैला दी। लोग गलतफहमी में यहाँ आते हैं हमसे मिलने। हम तो लोगों से भी रोज ही कहते हैं कि भाई मत आओ इधर, पर जितना उन्हें रोकते हैं उतना ही वे यहाँ आते हैं। हम खुद इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। हमें एकांत चाहिए। आपके पास अगर कोई उपाय हो इस भीड़ से बचने का तो कृपया हमें बताएं। उनकी बातें सुनकर पादरी मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, ये तो बड़े ही भोले लोग निकले। अब मैं इनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, पर प्रार्थना करने के लिए बाइबिल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? अब वे क्या बताते? एक ने बहुत हिचकते हुए बताया, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हम बाइबिल रखकर क्या करें? यह सुनकर पादरी बहुत खुश हुआ। अरे ये लोग तो अनपढ़ भी हैं, लोग खामखा ही इनके भक्त बने हुए हैं। इनको तो मैं कहीं का न छोड़ूंगा, पूरे शहर में उनका अपमान करूंगा। पादरी सोच रहा था। फिर उसने पूछा, तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? प्रार्थना तो याद होगी ना? तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे क्यों झुका लिया? तीनों में से एक बोला, क्या बताएं, बड़ी शर्म आ रही है बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती क्या? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने हैरानी से पूछा, तो तुम लोगों के सामने क्या करते हो? तब उनमें से एक बोला, चर्च की प्रार्थना बड़ी लंबी और मुश्किल है, वह हम अनपढ़ों को याद न हो पाई, सो हमने अपनी ही एक छोटी सी प्रार्थना बना ली। क्या? यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, यह तुमने क्या किया? जीसस की प्रार्थना तुमने खुद कैसे बना ली? यह तो पाप है। सिर्फ परमात्मा ही हमें प्रार्थना दे सकते। तुम लोगों को अपनी प्रार्थना बनाने का कोई अधिकार नहीं। इसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पादरी की बात सुनकर तीनों घबरा गए। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें। हम अनपढ़ गंवार इंसान हैं, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे आज से हम वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी कि देखो तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने उन्हें डपटते हुए कहा, पहले तुम लोग अपनी प्रार्थना सुनाओ। तीनों बोले, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखा दें। लेकिन पादरी ने नहीं माना। पादरी के बार बार कहने पर
आखिर वे अपनी प्रार्थना सुनाने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, सच यह है कि हमने बहुत सोच विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना न सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाइयत में तो भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। वे तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे सुनाओ सुनाओ, मैं नहीं हंसूंगा। उनमें से एक ने बताना शुरू किया, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी, हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो, हम हैं दीन। यह सुनकर वह गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी हैं, पर ऐसी प्रार्थना कभी न सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, ये तो बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज इनकी अक्ल ठिकाने लगा कर ही जाऊंगा। इन्हें मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। पर अब तीनों पादरी से प्रार्थना सिखाने का निवेदन करने लगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सुनाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उन्हें वह याद होने को नहीं आ रही थी। पादरी जब जाने को हुआ तो उन्होंने उसे रोककर 1 बार और प्रार्थना सुनाने को कहा। पादरी बोला, तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे पास चर्च में आया करो। वहाँ रोज वह प्रार्थना दोहराओगे तो तुम्हें जल्दी ही याद हो जाएगी। चर्च में आओगे तो मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। तीनों ने सिर झुकाकर पादरी को प्रणाम किया। बोले, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पादरी ने सोचा, चलो इन मूर्खों से झंझट छूटा। अब ये लोग चर्च आएंगे तो बाकी के लोग भी आने लगेंगे। मेरा कारोबार फिर चालू हो जाएगा। वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। वह अभी झील के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसे पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। पादरी और माझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तीनों फकीर पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर पादरी के हाथ से सोने का डंडा छूट गया। ऐसा चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के पास पहुंचकर एक आवाज में पादरी से बोले, अरे आप जरा अपनी वह प्रार्थना हमें 1 बार और सुना दें। हम तीनों ही उसे अलग अलग तरीके से शुरू कर रहे हैं। 1 बार और आप सुना देंगे तो हम उसे पक्का याद कर लेंगे। पादरी ने तो झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए। उसकी आंख से आंसू झरने लगे। वह नतमस्तक होकर बोल रहा था, मैंने अब तक जो भी बताया सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है। अब से मैं भी तुम्हारी वाली प्रार्थना ही करूंगा। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी। इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें। प्रार्थना सुनाने के बाद कहे, मुझे अब और शर्मिंदा न करें। पादरी आंखों में आंसू भरे सिर झुकाए वहां से चला गया। कहानी का सबक यह है कि परमात्मा के लिए हमारी प्रार्थना का ज्यादा महत्व नहीं, वह तो हमारे मन के भाव को देखता है। भाव को शुद्ध बनाएं, प्रार्थना के शब्दों पर न जाएं। माइंडफिट के लोगों में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की चेतना को बढ़ाने के मिशन में अपना बहुमूल्य योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें।